भगवान को कौन जान सकता है? और वेद कह रहा है, एव शब्द का प्रयोग किया है वेद ने, तमेव विदित्वात्, उसको ही जानकर कोई माया से परे हो सकता है। और नान्य पंथा विद्यते यनाय, और कोई मार्ग नहीं। तो जानने का अधिकारी कौन? आप लोग कहेंगे भगवान के यहाँ ये ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है और ये वैश्य है और ये शूद्र है, ये परिभाषाएं थोड़ी है। तो वो तो सबका पिता है। अमृतस्य वै पुत्रा, सब भगवान के पुत्र हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम, वेद कहता है सब उसके दास हैं, उसके अंश हैं। तो फिर सभी भगवान को जान सकते हैं और सभी को भगवान को जानने का अधिकार है। जीव मात्र सब भगवान को जान सकते हैं, ऐसा आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना। अभी तो आप कह रहे थे सब भगवान के दास हैं, भगवान के पुत्र हैं। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन सब जीव भगवान को नहीं जान सकते। क्यों? इसलिए न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानं तु लभ्यते, गरुड़ पुराण ने स्पष्ट किया। सब जीव भगवान के पुत्र हैं, दास हैं, बच्चे हैं, अंश हैं, और सब जीवों को भगवान को जानना है और जानना होगा। लेकिन फिर भी केवल मनुष्य ही भगवान को जान सकता है। जिस जीवात्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, बहुत ध्यान दीजिए इस शब्द पर, जिस जीवात्मा को जब कभी मानव देह प्राप्त होता है, तब वो भगवान को जान सकता है। और जो शरीर है, कुत्ता, बिल्ली, गधा, उन शरीरों में भी तो आत्मा ही है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या वो भगवान को नहीं जान सकते? ना, नहीं जान सकते। तो वो बेचारे ऐसे ही रहेंगे ना? ऐसे ही नहीं रहेंगे। उनको भी जब कभी मानव का शरीर प्राप्त होगा, तो वो भी भगवान को जान सकेंगे। अच्छा, तो केवल मनुष्य ही भगवान को जान सकता है? हाँ, क्यों? क्यों? देखिए, हम ईश्वरीय विषय को यहां पर इस ढंग से समझेंगे कि जहां तक बुद्धि जा सकती है, जहां तक लॉजिक तर्क जा सकता है, वहां तक हम तर्क से उसको समझने की चेष्टा करेंगे। आपकी बुद्धि में कोई डाउट न रहे, कोई संशय न रहे, ईश्वरीय विषय की सब शंकाओं का समाधान हो जाए, तो जब भी कोई सिद्धांत आएगा तो हम उसमें क्यों लगाएंगे। और एक संकेत दूं मैं आपको,
मैं कथावाचक नहीं हूं। आप लोग कथा बहुत सुनते होंगे ना, श्रीमद् भागवत की कथा, राम कथा, शिव कथा, कथाएं बहुत होती हैं। अच्छा है, अच्छा है। कथा की जो विषय वस्तु है, कथा का जो विषय है, उसको समझना सरल है। क्यों? हमने वो कथा कई बार पढ़ी है, सुनी है, या आजकल तो तमाम टीवी सीरियल बने हैं, उनमें भी देखा है। तो चूंकि कथा के विषय की जानकारी रहती है हम लोगों को, इसलिए कथा का विषय लोग लापरवाही से सुनते हैं। लापरवाही से सुनना नहीं चाहिए कथा को, लेकिन सुनते हैं, काम भी चला लेते हैं। पंडित जी कथा कह रहे थे, राम कथा, और प्रसंग चल रहा था कि दुष्ट रावण राक्षस, उसने संत का वेश बनाया और पंचवटी आया। और माता जी सुन रही थी कथा, सुनते सुनते उनको नींद आ गई। पंडित जी अपने कथा सुनाते रहे, माता जी आधे घंटे तक सोती रही। और उसके बाद में जब सीता हरण हुआ और जोर से सीता मैया ने बोला, हा राम, हे राघव, तो जोर की आवाज हुई तो माता जी की आंख खुली। बगल वाली से पूछा, क्या बात है, सीता मैया को ले गया क्या? हाँ ले गया। ठीक है, अब आगे सुनते। हाँ, आइडिया लगा लिया कि पीछे ये हुआ। कथा को हम यदि इस प्रकार सुनते हैं, ऐसे लापरवाही से सुनते हैं, तो उसका जो वास्तविक लाभ है, जो कथा का महात्म्य सुनाया जाता है, वो नहीं मिल सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है नथिंग से समथिंग अच्छा है। हाँ? चलो, वो कहीं गंदी जगह पर नहीं बैठा है, कोई क्लब में डांस नहीं कर रहा है, कम से कम भगवान की कथा में बैठा है, ये कह सकते। लेकिन वास्तविक जो कथा का लाभ है, भगवत कथा का, वो तो कभी आपके यहाँ ऐसा कभी अवसर आएगा कि कथा पर ही बोलना होगा, तब हम आपको बताएंगे। अभी आप लोग केवल इतना समझिए, मैं दर्शन शास्त्र बोलता हूं। दर्शन शास्त्र क्या होता है? दृश्यते याथात्म इति दर्शनम, जो यथार्थ का बोध करा दे, जो यथार्थ को दिखा दे, वास्तविक तत्व ज्ञान करवा दे, उसको दर्शन कहते। तो दर्शन शास्त्र का जो विषय होता है, उसमें यह नियम होता है कि बहुत ध्यान से सुनना होता है। यदि एक वाक्य भी आप छोड़ देंगे तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। हा? तो यदि आप लापरवाही करेंगे और समझ में नहीं आएगा, तो फिर कहेंगे कि स्वामी जी बोल तो रहे थे, लेकिन जो बोल रहे थे वो ऊपर से जा रहा था। हा? मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं आपके सामने कोई ऐसा विषय बोलूंगा कि समझ में ही नहीं आवे, ऐसा नहीं। दर्शन शास्त्र का विषय ही बोलूंगा, लेकिन बिल्कुल सरल करके, इतना सरल करके कि गांव का बेपढ़ा लिखा गंवार व्यक्ति भी समझ जाए। और इस सभा में
यदि कोई महान विद्वान पंडित बैठा हो, कोई महापुरुष भी बैठा हो, तो वो भी समझ जाए कि क्या बोला जा रहा है। अतएव बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो मनुष्य ही भगवान को जान सकता है, और जीवात्मा अन्य शरीरों में भगवान को नहीं जान सकती। इसका कारण क्या है? इसकी साइंस क्या है? इसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान समझिए, वेद से लेकर रामायण तक हम लोग चलेंगे। पहले वेद में चलो। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद। वेद कह रहा है, अरे मनुष्यों, देखिए मानव की तरफ इशारा किया जा रहा है। इह चेत, यदि इसी शरीर में, मानव शरीर में ही भगवान को जान लिया, पा लिया, तब तो ठीक है, तब तो शुभ है। और वरना वार्निंग दे रहा है वेद, चेतावनी, महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहां हमारे कई व्यापारी भाई बैठे होंगे, वो व्यापार करते हैं, नफा नुकसान होता रहता है, लेकिन यदि उनको कोई पहले से बता दे कि देखो ये सामान है ना, इसका आगे भाव कम होने वाला है, जल्दी निकाल दो नहीं तो लुट जाओगे, फिर भी उस सामान को वो न बेचे, दुगना चौगुना होने का इंतजार करे, और फिर दिवालिया हो जाए तो लोग हंसेंगे ना, कैसा मूर्ख है, अरे बताया था ना कि इसका भाव कम होगा, फिर क्यों नहीं बेचा। न मालूम हो फिर गलती हो जाए, बात अलग है। इसी प्रकार से वेद कह रहा है, महती विनष्टि। अरे मनुष्यों, यदि इसी शरीर में तुमने उसको नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि होगी। क्या हानि होगी जी, ये भी तो बता दीजिए। हाँ, ये भी सुनो, कठोपनिषद आया, इह चे दशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। बहुत सुंदर मंत्र है। यदि भगवत प्राप्ति किए बिना तुम्हारा ये मानव शरीर छूट गया, देखिए हमारे यहां एक बहुत मिथ्या धारणा है, बहुत गलत धारणा। क्या? मरने के बाद भगवत प्राप्ति होती। जब हम मरेंगे ना, हाँ, तो मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाएंगे। अभी तो हम अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं ना, फिर आएगा विमान, तो मृत्यु के बाद पहुंच जाएंगे। ना ना, ऐसा नहीं है। और इसीलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ दादाजी सीरियस बीमार हैं, हाँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, भाई ऐसा है कि अब तो इनका ठिकाना नहीं, 1 दिन 2 दिन तो जो करना है कर लो सेवा। हाँ, तो हम लोग फिर दादाजी जिस कमरे में है, चारों तरफ भगवान का फोटो लगाते हैं। हाँ, अरे भाई गीता का पाठ सुनाओ, कीर्तन करो, भजन सुनाओ, गंगा जल पास में रखो,
दादाजी को हिचकी आने लगे तो तुरंत गंगा जल डाल देना। जीवन चालाकी 420 मक्कारी की है। कभी भगवान का भजन किया है? कभी अपने कल्याण का प्रयत्न किया है? नहीं, वो तो नहीं किया। तो ये मरते समय तुम चारों तरफ इस प्रकार फोटो लगा दो, या गीता का पाठ सुनाओ, या मरते समय तुम गंगाजल डाल दो उसके मुंह में, तो क्या उनको भगवान का लोक मिल जाएगा? और यदि भगवान का लोक इतना सस्ता है, इतना इजी है, तो फिर तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं। तो फिर गंगा जल का कोई महत्व ही नहीं है, तुलसी दल का कोई महत्व ही नहीं है, गीता पाठ का कोई महत्व ही नहीं है, तो कीर्तन का कोई, भगवान नाम का कोई महत्व ही नहीं है। है, बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन जिस ढंग से तुम उसको कर रहे हो, उससे उसके महत्व का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति होती है, ये कभी नहीं सोचना। भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत ज्ञान, ये जो कुछ प्राप्त होता है मृत्यु से पूर्व प्राप्त होता है। इसलिए वेद कह रहा है, इह च दशकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रसः। यदि ये शरीर गिर गया और तुमने ईश्वर प्राप्ति नहीं की, तो ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कई सर्ग, सर्ग क्या होता है? सर्ग किसको कहते हैं? कल्प। कल्प क्या होता है? ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है? जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, ये कलयुग आप सुनते हैं, हाँ, इसका समय 4,32,000 वर्ष है। इसका दुगुना द्वापर होता है, 8,64,000 वर्ष। तिगुना त्रेता 12,96,000 वर्ष। चौगुना सतयुग 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है, जिसका कुल काल होता है 43,20,000 वर्ष। 71 बार 4 युग बीत जाए, 71 टाइम्स, तब एक मनवंतर होता है। उसका समय है 30,67,20,000 वर्ष। 14 मनवंतर बीत जाए, तब एक कल्प होता है। वो ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। इस दिन रात के हिसाब से एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। आप काम काम की बात अभी समझिए और डिटेल आगे सुनेंगे। अभी केवल आप समझिए, वेद कह रहा है ततः सर्गेषु लोकेषु। ये मानव शरीर छिन गया, हाँ, तो इसके छिनने के बाद अनेक सर्गों तक, कल्पों तक, अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। फिर इतनी बड़ी हानि, इतना बड़ा नुकसान। अरे आप देखते हैं एक कुत्ते को, आप देखते हैं एक सूअर को, आप देखते हैं पाखाने के कीड़े को, कितना कष्ट है उस शरीर में।
वो कुत्ता बेचारा 2 रोटी 1 रोटी के लिए घूमता रहता है दिन भर। कहीं गया, नहीं मिली रोटी, डंडा मिल गया, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, भोगता। ऐसे ही अनेक प्रकार की योनियों में पूर्व काल में हम लोग भ्रमण कर चुके हैं, और फिर मानव शरीर मिला और फिर लापरवाही हम कर रहे हैं। तो फिर आगे जो होगा वो वेद ने बता दिया। ऐसे जो होगा देखा जाएगा। ये बाबा लोग सब डराते हैं, डराते हैं शास्त्र वेद। अरे माँ बाप भी डराते हैं बच्चे को, नहीं पढ़ेगा तो कुली बनेगा, सड़क पर पत्थर फोड़ेगा। उस समय वो नासमझ बच्चा भी ऐसा ही सोचता है। देखो हमारे मम्मी पापा खुद तो बैठे बैठे टीवी देखते रहते, हमसे कहते हैं पढ़ो पढ़ो, क्यों पढ़े? हाँ? ना समझ है वो नहीं जानता कि मम्मी पापा की स्थिति क्या है और तुम्हारी स्थिति क्या है। बस ठीक इसी प्रकार से वेद और शास्त्र महापुरुष ये जो वास्तविक बात है ईश्वरीय विषय की, ये बताते हैं, समझाते हैं, डराते नहीं, यथार्थ को बोलते। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये होगा, ये अवश्य होगा। मानव शरीर की समाप्ति समाप्ति नहीं है, तुम्हारे चांस की समाप्ति। कई भोले भाले बड़े बूढ़े लोग बच्चों को कहते हैं ना, अपने छोटे बच्चों को, बेटे बहू को, अरे बेटा हमारा क्या, हमारी तो निभ गई, हा? अब 70 के तो हो ही गए, अब 2 4 6 साल और तू अपनी सोच, हमारा तो क्या रिटायर्ड लाइफ है, फिर बाद में छुट्टी। काहे की छुट्टी, काहे की छुट्टी? मतलब मर गए, छुट्टी मिली, बड़े बोले हो। अरे तुम मर गए, मानव देह छिन गया, उसके बाद छुट्टी नहीं है, उसके बाद तो मुसीबत है। कुकर शुकर कीट पतंग की योनियां है आगे, छुट्टी का है। तुमको माया से छुट्टी मिल जाए इसके लिए तो तुमको मानव देह दिया भगवान ने, और उसको तुम काट रहे हो, काट रहे हो। बोलते हैं ना आप लोग आपस में, क्यों शर्मा जी क्या हाल है, गुप्ता जी क्या हाल है? कट रही है, कट रही है। हाँ अरे भैया जो कट जाए अच्छी है, तुम इसको काट रहे हो मानव देह को। इसलिए वेद फिर कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे उठो, उठो, जागो, जागो, जाग ही तो रहे, क्या जागो? नहीं नहीं तुम जाग नहीं रहे हो, तुम सो रहे हो। सो रहे? कहां सो रहे? रात को सोएंगे प्रवचन से जाने के बाद। नहीं नहीं तुम तो अभी सो ही रहे हो, दिन में भी सोते रहते हो तुम। कैसे? तुलसीदास जी ने बताया तुम कैसे सो रहे हो। मोह निशा, मोह निशा सब सोव निहारा, और देख ही सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में हम लोग सोते रहते हैं और अनेक प्रकार के सपने लेते रहते हैं, जागते हुए सपने। क्या सपने? ऐसा हो जाएगा, फिर मेरा बेटा ऐसा हो जाएगा, फिर मेरा पोता ऐसा हो जाएगा, फिर पोते का ब्याह करेंगे, पोते की बहू आएगी, बेटे की बहू तो निकल गई ऐसी, पोते वाली तो चरण दबाएगी। ये सपने, ये मोह रूपी निद्रा के सपने। और जागा हुआ कौन है? आप में से कितने जागे हुए हैं आज घर जाके विचार करना जरा।
तुलसीदास जी ने बताया, जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब संसार के विषयों के विलास से विरक्ति हो जाए। ध्यान दीजिए, संसार के विषयों का विलास, संसार के विषय नहीं, संसार गलत नहीं है, संसार का सामान भी गंदा नहीं है। भगवान का बनाया हुआ संसार, इसमें कुछ भी निंदनीय नहीं है। हम आगे आपको बताएंगे कि ये संसार का सामान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। रोटी, कपड़ा, मकान, रुपया, पैसा, ये सब जरूरी है, चाहिए। अरे आपको क्या चाहिए, बाबाओं को भी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। इसलिए संसार की निंदा नहीं करना। संसार खराब है, संसार बेकार है, ये कभी नहीं बोलना, न कभी समझना। ये संसार तो भगवान का ही एक स्वरूप है, लेकिन संसार के विषयों का जो विलास है वो निंदनीय है। इससे विषय भोग करने में जो रुचि, जो इंटरेस्ट है, वो निंदनीय है। तो विषयों के विलास से अरुचि हो जाए, अरुचि, नेचुरल अरुचि, पेट में हमारे गंदगी रहती है, पाखाना, हाँ, उसमें हमारी कोई रुचि है, कोई इंटरेस्ट है उसमें ना, लेकिन पेट में तो है। हाँ। और जब उसका विसर्जन कर देते हैं उसके बाद आपकी कोई रुचि है उसमें? अरे नहीं नहीं बुद्धो, बिल्कुल नहीं। लेकिन है तो, हाँ है तो, बनता है। हम जब भोजन करते हैं तो मल बनता है, उसमें कोई रुचि तो नहीं ना, ना ना बिल्कुल नहीं। उल्टी हो जाए आपको, आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, हाँ, और आपने अभी 1 किलो रसगुल्ला मंगा के खा लिया, जी हाँ, ताजा ताजा, हाँ जी हाँ, और अब उल्टी हो गई, हाँ, तो वापस ले लो ना अंदर। छे छे छे, क्यों? अभी ताजा ही तो निकला है, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा भाई। क्या बात करते हैं आप, कोई रुचि नहीं ना, उल्टी हो गई। ऐसे संसार के विषयों के विलास से की उल्टी हो जाए, अच्छा नहीं लगे, है तो लेकिन अच्छा नहीं लगे। ध्यान दो, है तो लेकिन अच्छा नहीं लगे। है तो बंगला, है तो कार, है तो पैसा, सब कुछ है, लेकिन अच्छा तो गोविंद लगता है, अच्छा प्यारा तो परमात्मा लगता है, भगवान लगते। ये है तो लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो इसको आग लगा दें, इसको आग लगा दे, बंगले को, गाड़ी को, या लुटा दे ना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना है। साहब इधर भी बोलते हो, इधर भी बोलते हो, हाँ ऐसा ही है, सब समझ में आ जाएगा। 21 दिन तक रोज आ जाना यहाँ।